आदि शंकराचार्य, भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत। भारतवर्ष के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक इतिहास में आदि शंकराचार्य का स्थान अत्यंत विशिष्ट और उच्च है। उन्होंने भारत की अद्वैत वेदांत परंपरा को न केवल पुनर्जीवित किया बल्कि संपूर्ण भारत को एक दार्शनिक और सांस्कृतिक धागे में पिरोया। शंकराचार्य ने न केवल गूढ़ वेदांत के सिद्धांतों को सरल और सुलभ बनाया, बल्कि धार्मिक जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और कर्मकांड की आलोचना कर सच्चे ज्ञान और आत्मबोध पर बल दिया। आदि शंकराचार्य का परिचय। पूरा नाम आदि शंकराचार्य। जन्म लगभग 788 ई, कुछ विद्वान 509 ई भी मानते हैं। जन्मस्थान कालरी, केरल। मृत्यु लगभग 820 ई, केदारनाथ, उत्तराखंड। मुख्य योगदान अद्वैत वेदांत का प्रचार, शंकर भाष्य, 4 मठों की स्थापना, सांप्रदायिक एकता का संदेश। शंकराचार्य का प्रारंभिक जीवन। शंकराचार्य का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के काली नामक ग्राम में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में ही वेदशास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया था और अल्पायु में ही सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। बालक शंकर ने बचपन में ही उच्चकोटि की प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक कथा के अनुसार 5 वर्ष की आयु में वे वेदों का पाठ करने लगे थे और 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने हेतु माता से अनुमति प्राप्त की। शंकराचार्य का गुरु और ज्ञान प्राप्ति। शंकराचार्य ने संन्यास लेकर गोविंद भगवत्पाद से ज्ञान प्राप्त किया, जो गौड़पादाचार्य के शिष्य थे। गौड़पाद का मांडुक्यकारिका आदि ग्रंथ शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा का आधार बना। शंकर ने अपने गुरु के आदेश पर भारतवर्ष में भ्रमण कर वेदांत के प्रचार का निश्चय किया। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का भाष्य लिखा और दार्शनिक बहसों के माध्यम से अन्य मतों को शास्त्रार्थ के द्वारा चुनौती दी। अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य का दर्शन। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत, गैर-अद्वैतवाद को पुनर्जीवित और प्रतिष्ठित किया। इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्मा सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्मा ही सत्य है, जगत माया मिथ्या है और जीव आत्मा स्वयं ब्रह्मा है। 2. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वह अज्ञान, अविद्या के कारण है। 3. ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। मुक्ति, मोक्ष का मार्ग केवल आत्मबोध और ज्ञान से संभव है, न कि केवल यज्ञ, कर्मकांड या पूजा से। 4. माया का सिद्धांत। संसार माया से उत्पन्न है। यह न पूर्णतः सत्य है, न पूर्णतः असत्य, बल्कि अनिर्वचनीय है। 5. सर्वं खल्विदं ब्रह्मा। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मरूप है। सब में एक ही ब्रह्मा तत्व समाया हुआ है। शंकराचार्य की प्रमुख कृतियाँ। शंकराचार्य ने कई महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ और स्तोत्र रचे। उनके कार्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। 1. भाष्य ग्रंथ, कमेंटरीज। ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, 10 प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य। इन भाष्यों के माध्यम से उन्होंने वेदांत को सरल और तार्किक रूप में प्रस्तुत किया। 2 प्रकरण ग्रंथ, ओरिजिनल वर्क्स। विवेक चूड़ामणि, उपदेश साहस्री, आत्मबोध, तत्वबोध। ये ग्रंथ आत्मज्ञान की दिशा में साधक को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 3 स्तोत्र रचनाएं। भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, लक्ष्मी स्तोत्र, देवी स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र आदि। भारत भ्रमण और धार्मिक एकता। शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और विभिन्न दार्शनिक मतों जैसे बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा आदि के विद्वानों से शास्त्रार्थ कर अद्वैत वेदांत की स्थापना की। उन्होंने केवल वैचारिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता भी स्थापित की। उन्होंने वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान के साथ साथ भक्ति मार्ग को भी अपनाया। उनका संदेश था कि भक्ति और ज्ञान दोनों ही आत्मबोध के पथ पर सहायक है। 4 मठों की स्थापना। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की ताकि अद्वैत वेदांत की परंपरा जीवित रह सके। ये मठ आज भी विद्वता और संत परंपरा के केंद्र हैं। मठ स्थान दिशा प्रमुख पीठाधिपति वेद। गोवर्धन मठ पुरी, ओडिशा, पूर्व श्रृंगेरी शंकराचार्य ऋग्वेद। शारदा मठ द्वारका, गुजरात, पश्चिम द्वारका शंकराचार्य सामवेद। ज्योतिर्मठ जोशीमठ, उत्तराखंड, उत्तर बद्रीनाथ शंकराचार्य अथर्ववेद।
श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण श्रृंगेरी शंकराचार्य यजुर्वेद। समकालीन धार्मिक परिदृश्य और शंकराचार्य का योगदान। शंकराचार्य के समय भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का गहरा प्रभाव था। कई स्थानों पर वेदों की प्रामाणिकता को नकारा जा रहा था। शंकराचार्य ने न केवल वेदों को पुनः प्रतिष्ठित किया बल्कि बौद्ध और जैन तर्कों का खंडन कर भारतीय संस्कृति को एकरूपता प्रदान की। भक्ति परंपरा और शंकराचार्य। यद्यपि शंकराचार्य मुख्यतः ज्ञान मार्ग के प्रवक्ता थे, परंतु उनकी रचनाओं में भक्ति का गहरा भाव भी मिलता है। भज गोविंदम में उन्होंने स्पष्ट लिखा, मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। हे मूर्ण, मृत्यु के समय केवल व्याकरण काम नहीं आता, गोविंद का भजन करो। शंकराचार्य की मृत्यु और अंतिम यात्रा। कहा जाता है कि लगभग 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने केदारनाथ में समाधि ली। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर कई मत हैं, पर केदारनाथ को उनका अंतिम विश्राम स्थल माना जाता है। उनकी समाधि आज भी वहां स्थित है। आदि शंकराचार्य की विरासत। 1. दार्शनिक विरासत। अद्वैत वेदांत की आधारशिला रखी जो आज भी भारतीय दर्शन का मूल आधार है। 2. धार्मिक सुधार। कर्मकांड और अंधविश्वास से हटकर सच्चे आत्मबोध पर बल। 3. संस्थागत निर्माण। 4 मठों की स्थापना, जिससे भारत में दार्शनिक परंपरा जीवित रही। 4. भाष्य परंपरा। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता पर लिखे गए उनके भाष्य आज भी मानक माने जाते हैं।